अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक ठाक और खैर आफ़ियत से होंगे। तो यहाँ जी गुड मॉर्निंग के साथ साथ जी बन रहा था नाश्ता। नाश्ते में क्या बन रहा था जी? ब्रेड के साथ आज बन रहा था नमक मिर्च वाला ऑमलेट। और अक्सर आपने देखा होगा मैं कचूमर आमलेट बनाती हूँ, जिसको मतलब बाकी वेजिटेबल भी अंदर ऐड होती हैं, टमाटर, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें। तो उसको जी मैं फ़ोल्ड नहीं करती, इस तरह कटिंग भी नहीं करती और उसका जी कचूमर बना देती हूँ। तो कई कमेंट आते हैं जी अंडे का सालन है। नहीं बहन, वो सालन नहीं होता, उसको कचूमर आमलेट बोलते हैं। और एक ऑमलेट होता है जिसको आप पूरा ही रोटी की तरह ही बना के मतलब फ़ोल्ड करके प्लेट में सर्व कर देते हैं। एक जिस तरह मैंने ये कटिंग की है फ़ोल्ड करके, एक उसको इस तरह मतलब बना के तो खाने के लिए पेश करते हैं। तो सालन नहीं होता उसको, मतलब होता वो भी ऑमलेट ही है। तो अपनी मर्ज़ी होती है जो आप कोई चीज़ इन आउट उसमें कर सकें। और यहाँ जी मैं जा रही थी बेटे के साथ बाज़ार, क्योंकि मुझे कुछ ग्रॉसरी करनी थी। जैसा कि आपको पता है सना जी घर आ चुकी हैं और जो बच्चों की देरीना फरमाइशें थी ख्वाहिशें थी जी, जो माँ आएगी तो ये बनवाएंगे ये बनवाएंगे। और आज मैं जा रही थी पिज़्ज़े का सामान लेने के लिए। और मौसम देखें जी, बड़ा ही घनघोर घटाएं और अबर आलूद टाइप लग रहा था। पर मैं कहती हूँ गर्मी इंतहा की थी कि आप बाहर निकलें और मतलब मेरे ख़्याल में घर से थोड़ा सा ही आप निकलेंगे तो जी आपके जो कपड़े वो पसीने से शराबूर हो जाते हैं। हबस टाइप की गर्मी है, जैसे सावन भद्रो आता है तो उसमें ऐसा ही होता है कि आपको एसी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, पंखे की हवा वो नहीं लगेगी, कूलर जो है वो नमी करेगा। और ये देखें जी खज्जी फार्म के साथ ही खज्जियाँ लगी हुई थी। और ये देखें जी मेरे शहर का जो था फाटक वो ख़राब हुआ पड़ा था, उसकी मरम्मत चल रही थी। तो दूसरा जो रास्ता था हमें वो अपनाना पड़ता था। तो मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन भी चल रही थी। तो सबसे पहले जी मैं आई एटीएम, क्योंकि पैसे कोई नहीं सी तो पैसे एटीएम चो लबड़े सन। और ये देखें जी चौक पे जो बेहतरीन से फ्लावर का उन्होंने एक चौक बना दिया हुआ है, रात को बड़ा ही खूबसूरत लगता है। तो इधर जी हम आ गए थे ग्रोसरी स्टोर पे, और बड़े ही दिनों बाद जी ग्रोसरी स्टोर मेरा आना हुआ। और बड़ा ही एक ना वो अजीब सा लग रहा था जब किसी चीज़ की टिंड ना हो गई हो तो तुहानू बड़ी अजीब एकदम लगेगी। मुझे ग्रोसरी स्टोर इस टाइप का लग रहा था जैसे टिंड टिंड सी हुई हुई है ना। आप मुझे शायद वो लफ्ज़ बयान नहीं करना आया तो मैंने टिंड का लफ्ज़ यूज़ कर लिया। तो मैंने बेटे से कहा कि पहले वेजिटेबल और चिकन ले लें, क्योंकि चिकन नहीं था घर में। और फ्रूट्स भी यहाँ पे इतने नहीं पड़े हुए थे। आम की जो किस्में थी वो ज़्यादा थी, सेब था, गरमा था, आलू बुखारा था, या शायद बनानास पड़े हुए थे। तो वेजिटेबल भी इतनी यहाँ पे नहीं पड़ी हुई थी, जैसे कि मैं गर्मी का करके शायद स्टॉक कम ही लेके आते हैं कि गर्मी से ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और डेली बेस पे जितनी सेल हो जाए मेरे ख़्याल में उतनी ही ये रखते हैं। तो सबसे पहले जी जो मेन आइटम्स थे, जो पिज़्ज़ा सॉस में होने थे या पिज़्ज़े में होने थे, जैसे शिमला मिर्च हो गई, हरी मिर्चें हो गई और टमाटर हो गए। तो वो जी सबसे पहले मैंने वो लिए। और उसके बाद जी मैंने जो चिकन था चिकन वाली साइड पे आई, और एक पूरा जिसको ये बटरफ्लाई ब्रेस्ट पीस बोलते हैं मैंने वो लिया, क्योंकि 2 पिज़्ज़े बनने थे। बच्चों की शदीद ख्वाहिश थी कि 2 पिज़्ज़े खाने हैं, एक से तो माँ कुछ बनना नहीं है। तो माशाल्लाह जी बच्चे खाते हैं, उनको माँ के हाथ का पसंद है। तो मैंने भी कहा चलें ठीक है जी पिज़्ज़ा आज हम बनाते हैं। बाकी पिज़्ज़े की जो रेसिपी है वो मेरे चैनल पे है, बारहा बार आप देख चुके हैं, कई दफ़ा मैं डिटेल से भी बता चुकी हूँ। और यहाँ जी बस जो नीचे वाले पोर्शन की ग्रॉसरी थी वो हो गई। अब यहाँ से जी इंस्टेंट ईस्ट मतलब ख़मीर था वो मैंने लेना था, मैदा ख़त्म था वो लेना था, और दही भी मुझे चाहिए था। और बच्चों ने बस कुछ अपने खाने पीने की चीज़ें भी देखनी थी, जैसे कि स्टडी करते हैं तो रात को जैसे गैस भी नहीं होती, तो पढ़ते पढ़ते बच्चों को भूख लग जाती है, तो उनको होता है जी कोई चीज़ ऐसी हो जिसको वो उठा उठा के खाते रहें और उनका जो वो फोकस है वो पढ़ाई पे ही रहे। वरना पेट खाली हो तो फोकस भी आपका इधर उधर हो जाता है। तो घर में कुछ ना कुछ बच्चों के लिए ज़रूर होना चाहिए जो पढ़ने वाले हैं। मतलब जैसे अगर माइक्रोवेव है तो उसमें अगर मतलब वो चाय भी बना सकते हैं, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक केटल है उसमें भी बना सकते हैं।
तो यहाँ जी मैं मैदा देख रही थी, यहाँ पे हाफ़ kg था और मुझे 1 kg का पैकेट चाहिए था, ताकि 2 जो पिज़्ज़े हैं वो उसमें इजीली बन सकते हैं। और एक ही साशिया में जो इंस्टेंट ईस्ट में आगे लूँगी, पता नहीं मैंने कैप्चर किया नहीं किया, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो उसी एक पैकेट से जी 2 पिज़्ज़े आपके जो डो है वो आपकी फूल जाती है। ये मैंने बड़ी दफ़ा चीज़ें बताई भी हैं, और जो मैं इंस्टेंट ईस्ट जो है वो मैं यूज़ करती हूँ, वो भी मैंने कई दफ़ा दिखाया। तो यहाँ मुझे नज़र नहीं आ रहा था, तो ये जी मुझे नज़र आ गया, ये वाला आप यूज़ करें। एक पैकेट से 2 मतलब आपके, अगर आप तकरीबन 4.5 कप मैदा लेंगी तो उसमें ये एक पैकेट जाएगा, और उसमें इजीली आपके 2 जो पिज़्ज़े हैं वो आराम से जी बन जाएंगे। तो बस जी यहाँ मैं कुछ और देख रही थी, फिर यहाँ मैं देख रही थी, ये देखें जी केक अभी फ्रेश बन के आए थे। तो ऐसी चीज़ें जी मौसम के हिसाब से भी अच्छी लगती है। जैसे सर्दियों में आपका दिल करता है, क्रेविंग होती है आपको एक मीठा खाने की चाय के साथ, तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें, काफ़ी आइटम्स पड़ी हुई थी। तो मैं कहती चाय के साथ कुछ मैं देख लूँ, तो बेटा कह रहा था नहीं मामा, वो जो पैकेट में कोई पीनट वाले बिस्किट हैं, पर उसका मैं नाम अब भूल गई हूँ, शायद पिकनिक पार्टी है, वो बड़ा अच्छा टेस्ट है। तो कह रहा था वही बंद ले लेंगे, तो खुले जो हैं वो रहने दें। तो यहाँ से जी बस मैंने मिल्क पैकर जी दही के मैंने यहाँ से 2 पैकेट लिए। तो बस जब अपनी मोटरसाइकिल लाडो रानी की तरफ जी हम देख रहे थे, हमारी लाडो रानी हमने कहाँ खड़ी की है, मोटरसाइकिल को जी मैं लाडो रानी बोलती हूँ। और ये जी गाड़ी खड़ी थी होंडा सिटी, मेरा बेटा कह रहा था ये मामा हमारी फ्यूचर गाड़ी है। तो ये देख लें जी मेरी फ्यूचर गाड़ी बेटा मेरा जी उसको गाड़ियों का बहुत शौक़ है, छोटे होते जैसे आम लड़कों को मतलब अमूमन शौक़ होता है, बचपन से वो गाड़ियों से खेलते हैं, गाड़ियों की तोड़ भन चंगी तरह करेंगे। तो ये जी मुझे वो दिखा रहा था, ये फ्यूचर गाड़ी है हमारी, और कह रहा था जी इसमें एयर बैग्स नहीं हैं। तो अक्सर कई दफ़ा ये होता है जो गाड़ी पसंद आए तो मेरा बेटा कहता मामा इसमें एयर बैग्स नहीं हैं। तो हम माँ बेटा जी बस गाड़ियाँ ही देखते रहते हो जी। घर आके जी बना पिज़्ज़ा। ये था जी पहला पिज़्ज़ा जो मैंने बनाया, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैंने 2 पिज़्ज़े बनाने हैं। और जो चीज़ थी वो ज़रा थोड़ी मेल्ट थी, मतलब अगर आपकी थोड़ी फ्रिज वाली हार्ड है, उसको आप करके वो रखते हैं, ग्राइंड करके रखते हैं, तो वो अच्छे से आपके ऊपर वो हो जाती है। तो ये ज़रा भी इतनी ठंडी नहीं थी, फिर भी बड़ी अच्छी जिसके ऊपर वो मेल्ट हो गई। तो यहाँ जी अब हम करेंगे पिज़्ज़े के पीस। अभी स्लाइस मैं उठाऊंगी, मतलब उठाया जाएगा, स्लाइस कैप्चर मैं करूँगी। तो आप देखिए जो चीज़ की ये बनती है, मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, हा जो भी बोलें ये चेक करें तो ये था जी पहला पिज़्ज़ा, और ये जी बन रहा था दूसरा पिज़्ज़ा। ये भी बस जी बनने के आसपास ही था। आप इसके ऊपर चाहें तो क्रश चिल्ली स्प्रिंकल कर सकते हैं, ओरिगैनो कर सकते हैं। और ये देखें जी जो आग का फ्लेम था, तवा रख के उसके ऊपर मैंने पिज़्ज़ा ट्रे रखी हुई थी। तो इस तरह जी ये पिज़्ज़ा बन रहा था। वॉइस ओवर ज़रा आज थोड़ा अजीब सा होगा क्योंकि मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, तो ज़रा तबीयत ख़राब है। और यहाँ जी ये एयर कूलर चल रहा था, और एयर कूलर पता वॉइस ओवर करना कितना मुश्किल हो जाता है। तो ये जी 1 मार्च के कपड़े मेरे पास मारिया बीजी की तरफ से आए हुए थे पलवशा के, बट उसके बाद जी मैं तकरीबन 1.5-2 महीने के लिए अब्बू जी की तरफ चली गई। फिर कुछ वैसे बिज़ी रही, फिर कुछ मेरी तबीयत भी ठीक रही। और ये जी उसके कपड़े, मैं कहती हूँ उसके भी हिम्मत और सब्र को सलाम है जी, उसने मुझे तंग नहीं किया। नहीं तो जैसा कि आपको पता है उसका आना जाना है, उसकी गैदरिंग होती है, तो उसको कपड़े चाहिए होते हैं। और अगर मारिया बीजी ने उसको भेजे हैं तो उसने स्टिच करा के भी फिर पहनने होते हैं। और ये यूँ हुआ कि जी बस कपड़े यहाँ पड़े रह गए और मैं इनको स्टिच ना करवा सकी। अब आप ये देख लें कि 1 मार्च के आए हुए हैं, और अब क्या चल रहा है, जुलाई एंड चल रहा है। तो ये जी मैंने कपड़े निकाले थे क्योंकि इन पे डिज़ाइनिंग इनकी देखनी पड़ती है, चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ऊपर क्या लगवाना है क्या नहीं लगवाना, मॉडल वाली डिज़ाइनिंग करवानी नहीं करवानी, कुछ अपनी ऐड करनी है, कुछ लेसें देखनी है, कुछ बटन देखने हैं, सारा कुछ ही देखना पड़ता है और काफ़ी टाइम लगता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि पलवशा के कपड़ों का सारा काम मेरे ज़िम्मे होता है। उसके कपड़े बाय करना, उनको डिज़ाइन अपने हिसाब से करना, स्टिच करवा के उस तक पहुंचाना, ये सारी मेरी ज़िम्मेदारी होती है। और वो इस सब का जी मुझे पे करती है, भले बहन भी है पर वो मेरी मेहनत जो है उसको वो पे करती है। तो ये जी बस मैंने कपड़े निकाले हुए थे और मैं देख रही थी कि इनमें से कौन सी चीज़ें चाहिए जो कि इसमें मज़ीद ऐड होनी है। और यहाँ जी अब मैं जा रही थी बाहर।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि मौसम बहुत अजीब सा हुआ पड़ा था। जो एयर कूलर है वो अगर आप पानी के साथ चलाएंगे तो नमी आती है, नमी से अजीब सी वो जो है मौसम और यहाँ जो घर का वो है हवा अजीब सी हो जाती है और एक मतलब गर्मी सी और पसीने का एहसास आपको रहता है नमी की वजह से। अगर नमी के बगैर चलाएं तो हवा इतनी ठंडी नहीं है। तो मेरी कोशिश थी कि इस दफ़ा मैं एसी ना लूँ, मैं लास्ट ईयर कहने लगी थी नेक्स्ट ईयर मैं एसी ख़रीदूँ। पर जैसा कि मैंने कहा बच्चे पढ़ते हैं, रात काफ़ी गर्मी होती है और बहुत शदीद गर्मी। अब ये जो 2 महीने हैं अगस्त एंड सितंबर, बड़ा ही वो गंदा सा मौसम होता है जी पाकिस्तान में। तो बस जी बड़ा मजबूर हो के काफ़ी चीज़ों को ख़र्चों को रोक के यही सोचा कि चलें एसी ले लें। एक तो लॉन्ग इन्वेस्टमेंट है, अगले साल भी चलो काम आ जाएगी, तो एक एसी ले लेते हैं ताकि एक रूम में चलो सारे सो भी जाते हैं, सारे बैठ भी जाते हैं। तो फ़िलहाल एक एसी का जी जो ख़र्चा है वो हम कर लेते हैं। यहाँ बस काफ़ी मुख्तलिफ़ शॉप्स का विज़िट मैंने किया, उसको मैं कैप्चर ना कर सकी। मार्केट मैंने काफ़ी देखी और देखा कि जो मार्केट में एसी है उनकी प्राइस का कितना डिफरेंस है, या जो ज़्यादा एसी है वो कौन सा अच्छा है। तो मुझे किसी ने कहा था जी आप हायर लें, फिर मैंने कम्युनिटी पोस्ट लगाई, कई लोगों ने डॉलर्स बोला, कई लोगों ने ग्री बोला। और जो ग्री है वो मेरी अम्मी जी के घर में है और वो काफ़ी दफ़ा ठीक हो चुका है, पर ये कि कूलिंग वाइज वो बहुत अच्छा है। फिर ये एक इको स्टार एसी है, ये भी हायर का ही है, हायर कंपनी का ही है, बस नाम इसका जो है वो फ़र्क है। और ये जो हम बैठे हुए थे यहाँ पे इनके वो क्लाइंट आए हुए थे, उन्होंने ओरिएंट लिया था और यहाँ पे काफ़ी थे, हायर भी था, ग्री भी था, इको स्टार भी था। और अबू जी घर जी मैं एक शॉप पे गई थी, वहाँ पे इको स्टार लगा हुआ था और उसकी अच्छी खासी कूलिंग थी बग़ैर पंखे के। तो यहाँ से जी फाइनली फिर मैंने पूरी मार्केट घूम फिर के सारी शॉप्स, और मैं कहती हूँ गर्मी नाल भी हशर नशर हो गया। यहाँ देखें कि ओरिएंट भी फ़िक्स हुआ था। तो यहाँ से जी बस मैंने एक एसी लिया है। अब एक तो आप सबके मशवरों का बहुत शुक्रिया, आप सब ने अच्छा गाइड किया, अच्छा बताया, पर मैं कहती हूँ जिस पे दिल मुतमिन हो और हर चीज़ को देख के वही चीज़ लेनी चाहिए, क्योंकि ये पैसे एक दफ़ा ही भरने होते हैं और अच्छी खासी प्राइस होती है। 1,70,000, 1,62,000, 2 लाख तक भी था, 2.25 लाख तक भी था। तो यहाँ जी मैंने एक एसी ले लिया, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी कि सना जी ने कौन सा एसी लिया या मेरा कौन से एसी का एक्सपीरियंस था जो कि मुझे लगा कि ये ठीक होगा। बाकी जो इन्वर्टर हैं वो सारे ही अच्छे हैं और प्राइस भी तकरीबन सबकी सेम थी, कोई इतना डिफरेंस नहीं था। तो बस एक आपका दिल मुतमिन होना चाहिए। बाकी 2 नंबरी वो शॉप वाले भी 1-2 मुझे कहा जिसमें भी 2 नंबरी हो जाती है, तो मतलब आप बिल्कुल मुतमिन हो के हर जगह से चीज़ को नहीं ख़रीद सकते। ये शॉप मुझे किसी ने बताई थी, मेरे नेबर्स में ही थे, उनके जानने वाले थे, उन्होंने कहा जाके आप हमारा नाम लें, इंशाल्लाह आपको तसल्ली बख्श जी चीज़ मिलेगी। तो शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह जी बच्चों के लिए एसी ले लिया। मैं कहती हूँ माँ बाप ख़ुद गुजारा कर लेते हैं, बस बच्चों के लिए जो हैं चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, या बच्चों को आप तकलीफ़ में नहीं देख सकते। और मेरा जैसे कि प्लान था कि अभी मैं ख़र्चा नहीं करूँगी, क्योंकि जैसे कि गाड़ी भी ली थी उसकी भी कुछ जो पेमेंट है वो भी क्लियर मैंने अभी करनी है, तो ये भी एक बड़ा ख़र्चा था बीच में। पर बच्चों के आराम को देखते हुए, उनको स्टडी को देखते हुए कि रात बैठ के पढ़ना होता है बच्चों ने, फिर गर्मी भी काफ़ी है, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे बच्चे का ऑपरेट भी हुआ था, तो उसके लिए पसीना भी उस जगह पे आना ठीक नहीं था। और ये जो जैसे मैंने पहले आपको कहा अगस्त सितंबर जो है बहुत ही गंदा मौसम है। इसमें बच्चों को जब हम छोटे भी होते थे, बल्कि अभी भी अक्सर देहातों में या जो गली मोहल्ले इस तरह जहाँ पे पानी होता है वहाँ बच्चों को फोड़े और फिंसियाँ निकल आती हैं ये अगस्त और सितंबर के मौसम में, क्योंकि इसमें पसीना खुश्क नहीं होता, बारिश ऐसी होती है 100 बीमारी अपने साथ लेके आती है। फूड पॉइजनिंग का भी डर होता है क्योंकि मक्खी इस मौसम में शदीद हो जाती है। तो कोशिश करें जितना आप इन चीज़ों से बच सकें। बाकी मैंने कोशिश की थी कि मैं ख़र्चा ना करूं, पर जी ख़र्चा हो गया तो खैर है जी। ये जी वापसी मैंने ली है जामन, बस एक रेडी नज़र आई, मैंने बेटे को कहा कि वापसी उस पर रोकना। बड़े अच्छे जी सही सेहतमंद मोटे जामन है और ये मिले जी 50 रुपये पाओ और 200 रुपये किलो। और मुझे आदत है जी किलो चीज़ तो कम ही लेती हूँ, 2 किलो 3 किलो, तो ये जी लिए मैंने 2 किलो। और ये वैसे भी अच्छे, जैसे कि मैंने आपको बताया शुगर के लिए अच्छे हैं, वैसे भी फॉर हेल्थ जी अच्छे हैं। तो बस अब वो जो कहते हैं स्ट्रॉबेरियाँ कह रही थी,
चेरियों बेचारियों की जान छूट के फंस गए हैं जी सना जी के हाथ। अब गुलाब जामुन कह रही हूँ, जामन। तो ठीक है जी, इनको आप नमक हल्का सा लगा के किसी बंद डब्बे में अच्छे सा जी खड़का के इनको फिर खाएं तो देखिएगा कितना ज़बरदस्त टेस्ट इनका आता है।